ब्यूटीफुल सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम करेंगे करियर प्रेडिक्शंस। ठीक है, जहाँ हम देखेंगे येस और नो। ठीक है, हमेशा करियर को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लोगों के मन में रहती है, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स रहते हैं। और ये भी आप देखेंगे प्रमोशन आपका होगा या नहीं, जॉब लगेगी या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आप लोगों के मन में रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे के आंसर्स हम देखेंगे, येस और नो, जो कि येस और नो प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाने वाला है आपकी। ठीक है, और ये भी देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है और सजेशंस भी लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 पाइल्स है। पहली पाइल है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकेंड पाइल है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। थर्ड पाइल है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर्थ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप आराम से अपना समय ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स हैं। मैं इसे यहाँ रख दे रही हूँ। मैं आपसे यही कहूँगी, आपके मन में जो भी अपने करियर को लेके प्रश्न है, पहले आप उसे पूछिए। ठीक है, देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिलती है, फिर हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आपके लिए। तो जो भी क्वेश्चन है अपने मन में आप एक बार सोच लीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि उसका क्या आंसर मिलता है। आई होप आपने सोच लिया होगा अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आंसर नो आ रहा है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रेजेंट की सिचुएशन को ही देख के आपको कहा जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, तो आइए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो। हो सकता है कि अभी आप जो स्थिति में हो या फिर जो भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये आंसर नो आ रहा है। हम ये भी देखेंगे, हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा हो, वो भी जानेंगे। एस ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए यहाँ पर। द सन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए। देखिए, आया बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दिल से कोशिशें नहीं हो रही है, ना जाने क्यों। आपके जो पहले के कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और भी हम कार्ड्स देखेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं आपको, फिर आपको अबंडेंस, दो कार्ड इस तरीके से आए। आप यहाँ देखिए 4 नंबर यहाँ पे आया है, द माइजर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही सेम है, यहाँ पर सेम चीज ही बता रहे, लवर्स। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस में। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। वन मोर, हेल्पफुल पीपल, ओके। ठीक है, तो जो अभी आपके कार्ड्स यहाँ पे हैं, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे कोई इंसान है जो दिल से अभी एक्शंस नहीं ले रहा है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई है जो अपने चीज़ों को ऐसा लग रहा है छुपा रहा है। जो भी काम है, उसका टैलेंट है, वो शायद काम को टाल रहा है, ये काम को सही से कर नहीं रहा है कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे या फिर थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है इतना कर दिया बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जो कि वो कर सकते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज से थोड़ा कम ऐसा लग रहा है कि अपना
दे रहे हैं। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि 100% अपना यहाँ पे कोई इंसान है जो नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी मेहनत और एफर्ट्स के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है एक अच्छी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और उस प्लानिंग के हिसाब से यहाँ एक्शन लेने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को कहा जा रहा है। क्योंकि आपका जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे सक्सेस है, सन का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, ऐसा लग रहा है हाँ समय बदलेगा, ठीक है। बट ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। देखिए, जो भी अगर आपका नो आंसर आया है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसा चीजें कर रहे हो जहाँ पे उसमें थोड़ा और आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, मतलब कहीं ना कहीं कम पड़ रही हैं वो चीज़ें। देखिए, आपके जो भी आप पूछ रहे हो उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी दिख रही है, यहाँ पे सक्सेस दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे रहे हो, वो काम दिल से नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ बहुत है लेकिन काम बहुत कम हो रहा है, एफर्ट्स आप थोड़े कम कर रहे हो, और प्रैक्टिस वो जुनून यहाँ पे जुनून वर्ड में यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ कम है। क्योंकि यहाँ आपके लिए अबंडेंस भी आके रखा हुआ है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, आप सारे सुखों का यहाँ पे आराम से भोग सकते हो यहाँ पर। बट यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही हो जो खुद को रोक रहे हो काम करने से, ठीक है। यहाँ अगर इंसान को कुछ चाहिए, ठीक है, उसके लिए पूरा दिन वो काम कर सकता है, पूरा दिन पूरी कोशिशें करेगा वो चीज़ को पाने की। यहाँ पे ये है कि वो एफर्ट्स नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत है, ये भी दिख रही है कि कैपेबिलिटीज़ बहुत है, बट यहाँ पे उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा। सन का कार्ड आपका भविष्य में मुझे तो ये दिख रहा है कि इसमें जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसमें आपके लिए सक्सेस है सक्सेस, बट वो तभी मिलेगी यहाँ पे जो दिल से। देखिए, पहला कार्ड आ गया, पहले दिल। जो भी काम करो उसमें दिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस काम से प्यार ही नहीं है, वो दिल ही नहीं लग रहा वहाँ पर, तो ये कैसे होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे बात कही जा रही है कि उसके लिए प्रैक्टिस, एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हो उसमें सक्सेस है, चाहे प्रमोशन से हो, जॉब भी लगने की चांसेस हैं, ठीक है। अगर स्टडीज में पूछ रहे हो तो करियर आपका बहुत बेहतर हो सकता है यहाँ पर। बट यहाँ पे यही दिख रहा है कि कुछ लोगों को पहले यहाँ पे दिल अपना उस काम में लगाने की ज़रूरत है, फिर यहाँ पे एफर्ट्स और प्रैक्टिस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने की उनको ज़रूरत है। दूसरा ये मैं कहूँगी कि वो जो काम कर सकते हैं वो कोशिश करें, वो सारी चीज़ें वो करें। देखिए, मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान में बहुत कैपेबिलिटीज़ है और उसके पास काम आते हैं, फिर भी वो या तो इधर उधर सरका देता है, या तो वो खुद नहीं कर रहा है, या फिर वो कर भी रहा है तो वो उतना 100% नहीं दे रहा है। ना जाने क्यों ऐसी यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है। आप कोई भी चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकते हो अगर उसको थोड़ा समय दो, सोचो उस पर, और मैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ और उसको और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये सोचना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप पढ़ाई को और एंटरटेनिंग कैसे बना सकते हो जिसमें आपका और मन लगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। अपने दिल की बात सुनिए कि देखिए, जब तक आप उसमें दिल नहीं लगाओगे कि मैं इसको इस तरीके को और कैसे कर सकता हूँ या और इसको और बेहतर कैसे बना दूँ जो मुझे खुद ही मज़ा आए, मैं उसमें और इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है यहाँ लवर्स, कुछ लोग का यहाँ पे लव के साइड भी मुझे लग रहा है डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। ये मैसेज भी मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपने करियर में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग के लिए पार्टनरशिप करना या मिल के यहाँ पे ग्रुप स्टडी करना भी कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रुप कैसा है, ठीक। अगर बात की जाए यहाँ पर कि तो अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ अपना सोचा है अपने, तो यहाँ पार्टनरशिप से शुरू करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर है तो उनका भी पूरा सपोर्ट आपके करियर में मिलता हुआ, या उनके साथ भी आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, उनकी एडवाइस लेना भी आपके लिए यहाँ पे अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और जो देख पा रही हूँ, ये दिख रहा है मुझे, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका अलग है, आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बात को रखिए और जितना हो सके उन आइडियाज़ को काम में लेकर आएँ, ठीक है। आपके आइडियाज़ इतने अच्छे हैं लेकिन अगर वो रखे हुए हैं, आप उनका यूज़ ही नहीं करोगे, अरे काम हो तो रहा है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे इसको इस तरह करके देखना चाहिए, बट लेकिन आपको लग रहा है कि क्या फ़ायदा, काम तो हो रहा है, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको मात दे देती है। अगर आप उसमें कुछ अलग क्रिएटिव अपना डालोगे तो वो बहुत ही अच्छा निखर के यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर लोग
लोग आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मदद करिए। मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे वर्क प्लेस पे, करियर में हो, चाहे करियर में कहीं भी हो, जॉब में हो, आपकी जॉब में हो, या स्टडीज में भी अगर आप अपने दोस्तों की मदद कर पा रहे हो, या फिर जॉब में भी जैसे आप अभी काम कर अपने कलीग्स की मदद कर पा रहे हो, तो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपको वो चीज़ आती है, ठीक है, कोई आया आपसे पूछा कि ये इसको कैसे करते हैं, क्या है, अगर आप ये भी करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा और आपके करियर में आपको बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कुछ लोगों को बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी आइडियाज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप कम्युनिकेट करें, जितना लोगों से आप अपनी बात रखेंगे, बात करेंगे, संपर्क बढ़ाने की यहाँ पे बात की है, अपना संपर्क बढ़ाएं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बहुत फायदेमंद रहेगा आपके करियर में, आपको ऊपर ले जाने में, ठीक। और मैं यहाँ पे ये देखूंगी, यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप और अच्छा कर सकते हैं, ये भी आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके करियर में आगे जाने में, ठीक है। दूसरा, आपका जो ये व्यवहार है, आपका नेचर, हेल्पफुल एनर्जी अगर आपकी रहेगी, काइंडनेस आपकी रहेगी, तो ये भी आपको आगे तक लेके जाएगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है काफ़ी लोग का यहाँ पे नेचर, उनका आइडियाज़, उनका सोचने का तरीका उनको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। आपका सोचने का तरीका आपको आगे तक लेके जाना होगा। तो ये मैं ये भी कहूँगी कि थॉट्स को आपको एकदम सही चुनना है अपने लाइफ में। करियर में भी आपको अपने थॉट्स को एकदम सही चीज़ें चुननी है। नेगेटिव वर्ड यूज़ भी नहीं करना है। जितना आप पॉजिटिव वर्ड्स और अच्छी चीज़ें सोचेंगे, उतना आपके करियर में आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप फील करेंगे, और जैसा आप फील करेंगे वैसा आप काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँगी आपके लिए सजेशन में क्या आ रहा है। ये देखिए, जो भी आपका इसमें नो आया है, एकदम के लिए नो नहीं है, ये अभी प्रेजेंट एनर्जी आपका दिखा रहा है। अभी आप इस स्थिति में नहीं हो, इसलिए आपको नो आंसर मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ आपके साथ हो नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों कार्ड आया है। इसमें सक्सेस है, ठीक है। लेकिन सक्सेस तभी है, ये कह रहा है, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप ये चीज़ें करोगे, ठीक। देख लेते हैं आपके लिए क्या सजेशन कार्ड है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, राइट। तो यहाँ पे रीबर्थ की बात यहाँ कही गई है, तो ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे पहली बात खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। आप डॉल्फिन्स को देख सकते हो, वो कितने फ्लेक्सिबल है। वो ह्यूमंस के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और अपने नए नए करतब दिखाते हैं। जब वो कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तभी तो लोग उनके पास उनको देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए भी यहाँ पे सन है, ठीक है। यहाँ पे सन है, वो पूरी तरीके से डूबा नहीं है। मतलब ये भी दिखा रहा है कि अभी भी बहुत सारे आपके पास चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आपको अभी भी समय आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीजें बदली जा सकती है। यहाँ पे ढेर सारे कछुए आप देख रहे हैं। ये कछुए यहाँ पे मुझे लक्ष्मी का रूप जो होता है, यहाँ पे लक्ष्मी, हाँ, बहुत सारी अबंडेंस अगेन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। आपके लिए आपका अबंडेंस का कार्ड आया था। और इतना आप समझ लिए, हो सकता है कि अभी करियर में आपका थोड़ा कछुआ वाला स्पीड चल रही है, बट ऐसी बात नहीं है कि वो यहाँ पे समुद्र तक नहीं पहुंचेंगे। मेहनत देखिए, मेहनत करना पड़ता है। ये जो कछुए के बच्चे हैं, जो कछुआ होता है, वो समुद्र से निकल के बस रेत के थोड़े पास आके अपने एग्स देता है। फिर वहां से बच्चे यहाँ तक, इनका जो होता है इम्तिहान होता है कि वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं। बीच में उनकी चील उड़ा ले जाती है, फिर कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उनको वहां से रेत से समुद्र तक यहाँ पहुंचना होता है, जर्नी। तो ये भी आपकी एक जर्नी है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पार करनी है। और रेस में बहुत लोग हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। रेस में बहुत लोग हैं। और ये डॉल्फिन भी जब दिखा रही है मुझे यहाँ पे, फ्रेंडली नेचर भी दिखा रही है। तो आपका अच्छा नेचर ही यहाँ पे मुझे आपकी मदद करते हुए दिख रहा है। दूसरा, ये जो कैट रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, सेल्फ लव की मैं बात करूंगी, ठीक है। सेल्फ लव की बात करूंगी मैं। आपको खुद से प्यार होना चाहिए। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपका गोल क्या होना चाहिए, उससे भी प्यार होना चाहिए। ये भी सेल्फ लव दिखाता है। यहाँ पे खुद में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद में कुछ भी बदलाव नहीं करते, तब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं होंगे। अगर आप सच में चाह रहे हो करियर में कुछ मैं नया करूँ, आपको खुद में कुछ नई चीज़ें सीखनी होगी, नया डेवलप करना होगा, तो आप करियर में कुछ करोगे ना, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने अंदर भी आपको थोड़े से बदलाव करने होंगे। इंटरनेट पे सब मिल जाता है, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने करियर को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, अपना एक दिन में कैसे बेहतर बना सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए अपने लाइफ में। रूटीन देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे रूटीन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
पॉजिटिव, देखिए जैसे आपका रूटीन अच्छा होगा, आप डिसिप्लिन में रहोगे, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका करियर भी ऐसे अच्छा रहेगा, सब कुछ। जिनका खराब चल रहा होता है, चूँकि उनका रूटीन भी कहीं ना कहीं खराब रहता है, तो यहाँ पे रूटीन पे भी यहाँ मैं कहूँगी थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत अगर पड़े तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये तो अगर आप दिल से चाहते हो कोई चीज़ तो आप ज़रूर करोगे उसे पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडवाइस ये भी आई है, और भी देखेंगे, एक एडवाइस और देखेंगे यहाँ पर। देखिए जिस तरह से आपका कार्ड आया है ना, मैंने बोला था यहाँ सन आया है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात है कि पहले खुद को बदलो। जब तक खुद में बदलाव नहीं होगा तब तक ये काम जो आप चाह रहे हो ये नो में ही रहेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम फ्यूचर बदल नहीं सकते, अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि वो घटनाएं घटी नहीं है, तो समय बदला जा सकता है यहाँ पर, बट आपको खुद को भी बदलना होगा। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, ठीक है। देखो देखिए इस तरह का कार्ड आया ना, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, ये भी मुझे देखिए फ्यूचर की बात बता रहा है। देखिए खुशी के आंसू और दुख के आंसू, ये आप डिसाइड करने वाले हो कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि देखिए प्रेजेंट अभी आपके हाथ में, और प्रेजेंट में आप जो करते हैं वही फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में अभी आप कुछ भी करोगे वो कल निर्धारित करेगा कि आपके जो आंसू होंगे वो खुशी के होंगे या दुख के होंगे। बहुत बेहतरीन मैसेज है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगी कि आपका रोज मिरर देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिरर देखना, और मिरर में ये देखना कि आप क्या आपने किया, अपने से बात करना मिरर में, ये भी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी कर सकता है। खुद से बात करना, खुद को जानना, खुद को देखना, खुद को अप्रिशिएट करना। और जिस तरह से यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे इयरिंग्स हैं, इसमें भी वो पेंटिकल्स का साइन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। स्टार का भी साइन बना हुआ है और पेंटिकल्स का भी साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे इनकम का कुछ अच्छा स्रोत बनता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए यहाँ पे इनकम बढ़ते हुए दिख रही है, मैं इन प्रोग्रेस में देख पा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा मेहनत और यहाँ थोड़ा सा बदलाव खुद के लिए करना पड़ेगा, अपने आंसू के लिए, कि आप क्या चाहते हो, खुशी के आंसू रोना चाहते हो या दुख के आंसू रोना चाहते हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ कड़े कदम यहाँ पे उठाने पड़ेंगे इन प्रेजेंट, जैसे कि आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सको यहाँ पर। तो ये थी आपकी पाइल 1। अगर आपको रेजोनेट हुई हो या कुछ भी गाइडेंस मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जनरल पाइल 2 चूज़ किया था। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या बताते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले समय में। मैं आपसे यही कहूँगी, आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन करिए और हम देखेंगे यस, नो, मे बी क्या आंसर आता है, यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस मिलती है यहाँ पर। और जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ जो आंसर होगा वो प्रेजेंट सिचुएशन को आपकी दिखाते हुए होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ हम देखेंगे भी, अगर यस आता है तो ऐसा क्यों है, और नो आता है तो ऐसा क्यों है, और आपको क्या करना चाहिए, सजेशन वगैरह सब मिलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब अपना क्वेश्चन पूछिए मन में। तो आपके लिए यस आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि यस जो आ रहा है वो क्या बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं, यस आया है आपके लिए यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन रहा है आपका। Knight of Pentacles, 3 of Cups, Nine of Swords, Ten of Wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली बहुत बेहतरीन कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आपके आए हैं वो ये मुझे दिखा रहे हैं कि सफ़र थोड़ा धीरे हो सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे समय लग सकता है, ठीक है, और आसान भी नहीं होगा सफ़र आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, जो भी है चाह रहे हो आप, वो टेस्ट होगा।
टेस्ट होगा, सफ़र आसान नहीं होगा, यहाँ पे लोगों का साथ भी मिल सकता है, लोगों की हेल्प भी मिल सकती है आपको। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है अंत आपका बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि लास्ट कार्ड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। तो बहुत मेहनत करना, और यहाँ पर और ये भी दिख रहा है कुछ लोगों का 10 ऑफ wands ये भी दिखा रहा है बर्डन हो सकता है कि कम हो सकता है आपका, थोड़ा लंबा रास्ता हो सकता है, यहाँ पे देर लग सकती है, कुछ चीज़ें बहुत स्लो हो सकती हैं, बट यहाँ पे लोगों का साथ जो रहेगा आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा आसान होता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में जो आया ये भी अबंडेंस का कार्ड है, ये भी अबंडेंस शो करता है। तो येस, इट्स अ येस 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 ऑलरेडी। और मैं आपको बता दूँ, हाँ, सफ़र आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ सकती है, आपकी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट की जा सकते हैं। हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि आपको गिव अप करने पे मजबूर कर दे कि फालतू है ये, कोशिशें करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, हो सकता है ऐसा समय आपके लिए आए, बट आपको रुकना नहीं है। अगर आपने करना है तो करना है, और उसको दिमाग में डाल दीजिए। हाँ, सफ़र थोड़ा धीरे हो सकता है, बट क्या है कि कठिनाइयाँ भी आएंगी, बट यहाँ पे सक्सेस है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कार्ड आपको क्या गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। द क्रिएटर, आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने ठान लिया तो अपनी पूरी शक्ति आप उसमें लगा सकते हो और कुछ भी बना सकते हो, जो कि अपने लाइफ के, अपने करियर के आप ही क्रिएटर हो। आप जो चाहो आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा उसी में लगानी होगी। ठीक है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट मत हो कि इधर उधर जाना। ठीक, करेज, ओके, यहाँ पे करेज भी है, तो हिम्मत होनी चाहिए। जो कि देखिए, इंसान बहुत जल्दी हार मान जाता है, गिव अप कर देता है, लेकिन यहाँ गिव अप नहीं करना है, हिम्मत होनी चाहिए आप में कि आप फिर गिरो तो फिर उठ के खड़े हो और उस काम के लिए आगे बढ़ो। देखिए, यहाँ ऐसा लगा वो गिरी, वो रोई, लेकिन फिर खुद के उठ के खड़ी हुई, आगे बढ़ी, और तब इसको ये जीत मिली। ऐसे जीत नहीं मिलती लाइफ में। यहाँ सप्रेशन भी हो सकता है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है, या फैमिली का हो सकता है, या फिर कंपटीशन का प्रेशर हो सकता है। ये प्रेशर हो सकता है आप पे किसी चीज़ का, लेकिन ये प्रेशर ही आपको, मुझे लगता है, आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जो बर्डन दिख रहा है ना, वो ये बर्डन और ये कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो ये जो सप्रेशन यहाँ पे बर्डन है आपके ऊपर, जो भी है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन यही दबाव आपको काम करने में और आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी तरह का कोई भी बात का यहाँ पे दबाव हो सकता है आपके ऊपर, जिसके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, रिपनेस, वाओ, देखिए लास्ट कार्ड फिर अगेन यहाँ 9 से आया है, और ये दिखा है रीपनेस, मतलब कि जो भी आपने काम किया उसका फल आपको ऐसे गिरते हुए मिलेगा। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा एट द एंड। ठीक है, ये बहुत अच्छी पाइल ये है, मैं इसमें बहुत सटीक और बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर मैसेजेस हैं यहाँ पे। कितना बढ़िया दर्शाया गया है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू कि आप ही क्रिएटर हो, करेज होना चाहिए। हाँ, मुश्किलें आएंगी, पहले ही मैंने कहा था मुश्किलें आएंगी, सप्रेशन होगा, दबाव होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे गिरना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ फल मिलेगा। अपना फल आपको डेफिनेटली यहाँ लिख के लिए जो चाहिए आपको वो मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, रास्ता थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपकी परीक्षाएं लिए जा सकते हैं, आपकी कमिटमेंट चेक किया जा सकता है, टेस्ट हो सकता है उनका, बट आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, लोगों की मदद भी आपको यहाँ मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए हैं, तो बहुत बड़े और बहुत खुशहाल बदलाव आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, और ये शायद इसी वजह से होंगे, आप ही इसे कर पाओगे क्रिएट अपने लाइफ में। ये खुशियाँ, ये हैप्पी चेंजेस, ये आप खुद अट्रैक्ट करोगे और अपने से। यहाँ क्रिएटर का कार्ड आया था। ठीक है, ओके, टेक एक्शन, एक्शन लेते रहना है, यहाँ पे थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है आपको। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज को आपको वेस्ट नहीं जाने देना। ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटीज को आपको लेना है और आगे बढ़ते रहना है, कोशिशें करते रहना है, गिव अप नहीं करिएगा। ठीक है, ऐसा करिए कि जो रोक रहे हैं, डेविल और गॉड, सबको आपके आगे झुकना पड़ जाए कि हाँ भाई, इसने मेहनत की, ऐसे ही नहीं, ये डिजर्व कर रहा है। डिजर्विंग बनिए कि उस चीज के लिए आप डिजर्व करते हो। ठीक है, वो आपको मिलनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, एक्शन लेते रहिए। ठीक है,
और भी देखेंगे आपके लिए सजेशंस क्या आ रहे हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल कार्ड, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लग ही नहीं रहा है यहाँ पे समझाऊं मैं, क्या ही आपको बताऊं। मैंने जो दिखा मैंने आपको सीधे सीधे कह दिया है। और ये करेज का कार्ड की बात भी मैं यही कहूँगी, इसके भी रास्ते में मुश्किलें थी काफ़ी, लेकिन इसने भी किसी तरह अपनी जगह बनाई है। अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये खुद उगा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और कितनी सुंदर क्या ऊर्जा है इसके चारों ओर, ठीक है। जब आप इन मुश्किलों से निकल के ऐसे जब खिलोगे ना, तो वो उसकी बात ही खूबसूरत होगी। जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये पर्सन कितनी खुश है, ठीक है। और आप ट्रेडिशनल टैरो में भी देखेंगे तो ऐसा अबंडेंस वाली यहाँ पे कार्ड है। ये 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस शो करता है यहाँ पर। विजडम ऐसा दिख रहा है, सिर्फ अबंडेंस आपकी सिर्फ आपके पहनावे उड़ावे और दिखावे में नहीं आएगा, आपकी सोच में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउल की विजडम की एनर्जी, आपका सोचने का तरीका, ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा बनाएगा। आप इतना समझ लीजिए, आप लोगों को बताऊंगी कितने मुश्किलों से गुजर के आपको ये चीजें मिली है, ठीक है। वैसे तो फिलहाल लोग वही देखते हैं, जब जीतता है इंसान वो देखते हैं, आपका एंड देखते हैं, बट लेकिन वो ये जर्नी नहीं समझ सकते, ये फील नहीं कर सकते कि क्या क्या देखा होगा, कैसे गुजरा होगा, क्या क्या हुआ होगा, वो ये नहीं देखते। वो सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। वो ये नहीं समझ सकते। और जब वो कोई देखते हैं उनको लगता है हाँ ये आसान होगा, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि क्या होता है। तो आपकी करियर में यहाँ पे मेहनत है, ठीक है, गिरना भी है, उठना भी है, लेकिन सक्सेस भी है एट द एंड। आइए देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए सजेशंस कार्ड क्या हैं और क्या बता रहे हैं आपके लिए। है ये फल, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ये फल आपको यहाँ मिलते हुए दिख रहा है। ये फल इतना पक गया है कि देखिए कि पेड़ से कैसे गिर रहा है। तो ये जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। ओह माय गॉड, सन एंड स्टार्स। भाई जिन्होंने ये पाइल चूज की है बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, बट जर्नी आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा ही करेंगे। सन स्टार जिस तरीके से है ना, मेहनत है लेकिन ना सक्सेस भी बहुत बड़ी है। कहते हैं ना जितनी मेहनत है उतनी सक्सेस भी उतनी बड़ी है, आप इतना समझ लो। है सक्सेस आपके लाइफ में है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक का। सन, स्टार या मून भी है। बैलेंस आपकी लाइफ में, इसकी वजह से बैलेंस आएगा। जिनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, जो चाह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ, वो सब कुछ यहाँ मिलते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे कुछ लोग बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, मतलब दूर की नहीं सोच रहे। उनको भी ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे साथ जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसी को लेके वहाँ बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम है बट ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, कभी होंगी। बस ये चीज़ें आपके एफर्ट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आप कितना एफर्ट करते हो, क्या करते हो, रुकते हो, थम जाते हो, या अभी भी आपका एग्ज़ाम ही जो हो रहा है इतना समझ लीजिए। तो उसको एज अ एग्ज़ाम देखिए कि परीक्षा चल रही है और मुझे यहाँ इसमें फर्स्ट आना है बस। चलिए और देख लेते हैं। इसे बेहतर तरीके से पार करना है, पास करना है आपको। प्रॉस्पेरिटी, ओह माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये सब चीजें आपके लाइफ में हैं, ठीक है। मैं कितनी बार बताऊं आपको, यहाँ पर इस कार्ड में शो हो गया है। यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज, यहाँ पे सन एंड स्टार में भी यही चीजें बताई गई है। एंड अगेन ये देख लीजिए पाइल 2, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, और मैं क्या बोलूँ इसमें, ये देखिए यहाँ भी कॉइन्स हैं। बहुत जैसे बहुत लैविश लाइफ, लग्जरी लाइफ आप जीने के लिए बने हो यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पे मेहनत भी बहुत ऐसा लग रहा है करनी पड़ेगी। बिना इस तरीके की मेहनत के आप ये सब चीज़ें नहीं पा सकते अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपका करियर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही कुछ आपको देने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बहुत सब कुछ ऐसे ईश्वर ने पहले से ही रखा हुआ, गिफ्ट पहले से पैक्ड रखे हुए हैं, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है उस मार्ग में। वो सब धीरे धीरे खुलते जाएंगे गिफ्ट आपके लिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक अच्छी ज़िंदगी है आपके लिए यहाँ पे इन फ्यूचर। वो ज़िंदगी आप खुद अपने बलबूते पे बनाओगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर। तो यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ अपने करियर पे यहाँ पे गिव अप मत करिएगा जो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा डिसीजन आपके लिए
अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो लोग करियर चूज करने के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ बड़ा चूज करिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ बड़ा है। ठीक है, ये मत कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, ये सब मत सोचिएगा। आप सब कुछ कर सकते हो, ये भी यहाँ मैसेज मिल रहा है। कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में है, बस आप उसे सोच लो और उसको करने के लिए निकल पड़ो कि मुझे यही करना है, बस यही करना है। सोच लो, फिर वहीं उसी में लग जाओ, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, पढ़ना पड़े, कोशिशें करते रहो, क्योंकि यहाँ पे है एक न एक दिन वो सितारा जरूर चमकेगा। ठीक है, तो किसी ना किसी की नज़र आप पे ज़रूर पड़ेगी। ये चीज़ें ना जाने क्यों मेरे मुंह से निकल रही, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ अच्छा करने वाले हैं ये लोग, जो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है। कुछ बड़ा करने वाले हैं, अपनी लाइफ पूरी चेंज कर देंगे, पलट के रख देंगे एकदम। तो ये काबिलियत रखते हैं आप, और ये कर सकते हैं, जो कि आप क्रिएटर हैं लाइफ के। खुद पे विश्वास रखिए और कुछ अच्छा करके दिखाइए। चलिए ठीक है, ये पाइल 2 है। अगर आपसे रेजोनेट किया हो, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। आप यहाँ एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, और हम देखेंगे यस, नो, मे बी, रिफ्रेज, क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो आंसर आया है वो क्यों आया है, और ये जो भी आया होगा ये सिर्फ प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी देखते हुए ही आया होगा। ठीक है, फ्यूचर अभी भी आप बदल सकते हैं, इतना यकीन रखिएगा। वही हम जानेंगे क्या सजेशन है और ऐसा क्यों आया है, और आप क्या कर सकते हैं जिसको इससे बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन आप तैयार रखिए और जो पूछना है पूछिए। आपका तो रिफ्रेश ही आ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब आपके आंसर आपके कार्ड्स देने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम कार्ड से ही देखेंगे। इन्होंने अल्टरनेटिव चूज किया है, वो इससे नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपका आंसर्स कार्ड से देखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं, आपकी गाइडेंस लेते हैं कार्ड से। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया नहीं, कार्ड से गाइडेंस लो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स। वैसे अगर वर्ड के हिसाब से अगर जजमेंट देखा जाए तो इट्स अ यस कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जिनकी डिजायर बहुत है, और मैं आपको ये बता दूं, आपकी डिजायर यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही है। यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बट ये काम की शुरुआत ही लग रही है उनकी, जैसे काम की, अगर मतलब कि बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे नहीं है, काम की यहाँ शुरुआती ही दिख रही है। और अगर स्टडीज करें तो स्टडीज की भी यहाँ पे शुरुआत ही दिख रही है। जैसे ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग हो सकती है उनकी, और जैसे बहुत अभी कुछ हाई अचीव अभी नहीं किया है, और वो ऐसी तमन्नाएं बहुत है कि कुछ अच्छा करे लाइफ में, कुछ बड़ा करे, बट जैसे अभी उतनी चीजें इनको मिली नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है अभी नए नए से है करियर में, जैसे कि अभी करियर में इतना उछाल नहीं आया है, करियर में इतना ऊंचाई नहीं देखी है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, प्यार नहीं है, नहीं, पसंद है काम करना। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दोस्त भी हैं काफ़ी, जो साथ उठने बैठने वाले कलीग्स हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी बनती है उनकी। और चाहे दोस्त हो, कलीग्स हो, ठीक है, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बना के रखने में विश्वास रखते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं, और ये उनको शायद हेल्प करने वाला है आगे जाने में। और जजमेंट आया है कार्ड आपका, सबसे पहला कार्ड जजमेंट है यहाँ पे, तो ये आपके लिए एक यस कार्ड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस आपके लिए भी। प्रोजेक्शन,
चेंज, ओके, द क्रिएटर, नाइस कार्ड्स, पॉसिबिलिटीज, वेरी गुड। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। मैं आपको बता दूं, पहले मैं यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आया, ऐसा लग रहा है कि लोगों के माइंड में यहाँ पे बहुत कुछ है, उन्होंने काफी कुछ सोच के रखा है। मैंने कहा ना, डिजायर वाले लोग हैं, हो सकता है काफी लोगों ने बहुत प्लानिंग करके रखी है, अपनी बकेट लिस्ट बना के रखी, ये चाहिए करियर में, ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं 5 साल में यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ ऐसा करूँ, मेरा मतलब गोल वोल सेट करके सब रखा है, चाहते हैं कि ये हो जाएगा अचीव तो ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बहुत जैसे दिमाग में सब कुछ सोच के रखा है यहाँ पे, और वो मतलब पहले से ही एक मैप बना के रखा है, एक प्लान बना के रखा है अपने दिमाग में कहीं ना कहीं। ये मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे चेंज भी आपके लिए आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, जो कि ये बदलाव यहाँ आते हुए मुझे दिख रहा है। द क्रिएटर, ये आपके वजह से ही आ रहा है। यहाँ पे उस तरीके के लोग हैं जो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने चीजों को, ये बहुत अच्छी बात है। प्लान सब सोच के रखा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एकदम वही चीज पे एकदम सटीक बैठे हैं। ये नहीं कि ये सोचना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाली चीजें थोड़ी कम यहाँ पे दिख रही है। ये है कि चाहिए तो चाहिए वाली जिद यहाँ पर है कि हाँ मुझे ये चाहिए, काश ये मिल जाता तो अच्छा होता। मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप अपने बहुत फोकस्ड हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने ये चूज किया है फोकस हैं, और काफी एक्शन लेने में आगे रहते हैं, ठीक है, डरते वरते नहीं है, और आगे बढ़ने में यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं एक अच्छे पोस्ट के लिए। हो सकता है काफी आप में से काफी लोग लड़ भी रहे हो, यहाँ पे कंपटीशन में फाइट चल रहा हो, और चाहते हैं कि वो चीज मेरी ही हो, जिद है यहाँ पे एक, ठीक है, तो ये भी दिख रहा है। और पॉसिबिलिटीज भी बहुत हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ कॉम्पिटिटिव हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, काफी देखते हैं कि कौन सी पोस्ट आई है, कौन सा आया निकला है, फॉर्म कौन सा आया है, वो भरना है। ये भी दिख रहा है यहाँ पे, मौके ढूंढे जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है पॉसिबिलिटीज आपके लिए है यहाँ पर कि आप कुछ अच्छा करो। देख लेते हैं आपके लिए सजेशन कार्ड्स क्या हैं। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस्मत का खेल मुझे बहुत दिख रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, अगेन यहाँ पे जो डाइज आप देख रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज शो कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 5 और 2, देखिए नंबर भी यहाँ पे ऊपर 5 और 2 है, जो बनाता है 7, और 7 इज अ डिवाइन नंबर। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि अफर्मेशंस करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रो देख पा रहे हैं, ये भी एक एयर वाली एनर्जी है। बातें करना, यहाँ पे बातें करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, ठीक है, बातें करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ साइड रख देती हूँ। और पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहाँ पे से लग रहा है डिवाइन है, कहीं ना कहीं डिवाइन जो है, एक डिवाइन से अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से पावर है उनके अंदर, और वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। डिवाइन से एक अच्छा कनेक्शन यहाँ बना पा रहे हैं, जो कि दिल से एक अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ सोल से कनेक्शन भी बहुत गहरा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सोल है जो उठी सी हुई है, ठीक है, सोल से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर। तो आपके लिए अफर्मेशन करना, जो भी हो रहा है उसको लाइफ में एक्सेप्ट करते जाइए, ठीक है। यहाँ एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी मांग रहा है कि चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, जो कि एक्सेप्ट अगर आप करोगे आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। यहाँ फ्रीडम भी कह रहे हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं, ठीक है, ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं। और ये भी दिखा रहा है ये कार्ड कि आप ये जो घने काले बादल है ना, उसको भी मतलब इन सब चीज़ों से भी बाहर निकल सकते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह की है, काले बादल हैं आपके लाइफ में अभी, ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई भी सिचुएशन है, तो आप इनसे भी बाहर निकल सकते हो। ये काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, सीजनल हार्वेस्ट। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत अपने पास्ट में भी कर रखी है, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट में कोई ट्रेनिंग की हो, कुछ सीखा हो लाइफ में, और जो भी चीज़ें सीखी हैं वही चीज़ें आपको बहुत मदद करने वाली है आपके करियर में इन फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हो सकता है जो भी स्टडीज़ की है, जो भी पढ़ाई कर रखी है, जो भी सीख रखा है अपने लाइफ में, वही चीज़ आपको आगे आपके करियर में बहुत मदद करने वाली है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है। अगेन यहाँ डिवाइन का साइन है, बहुत खूबसूरत था।
ठीक है। तो ये भी है कि चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं, एक स्थिर नहीं रहती हैं। तो अगर आप विश्वास रखोगे कि आपकी सिचुएशंस भी बदलेंगी और चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। अगर आप अच्छा सोचोगे, मैंने कहा ना वही होता है, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आपके लाइफ में यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स भी मैं यहाँ लेना चाहूँगी। मैं इसको उधर रख दूँ, मैं इन्हें थोड़ा सा नीचे रख दूँ। यू आर रेडी। आप रेडी हो कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से रेनबो का कलर है बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का सच में हाथ, ऐसे लगता है डिवाइन ने रख ही दिया है आप पे। बहुत गोल्डन एनर्जी है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे एनर्जी है। और फायर के साथ भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पे रिश्ता हो सकता है। फायर से कोई कनेक्शन होना। फायर यहाँ पे पैशन दिखा रहा है, पैशन, कि अपने पैशन को फॉलो करो। यू आर रेडी, अब काम पे लग जाओ। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है यहाँ पे। बी असर्टिव, अपनी बात को खुलकर क्लियरली सामने रखिए, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सच में कुछ चाह रहे हो, ईश्वर से भी क्लियर बात किया करिए। और पता है, अगर आपको किसी से भी बात करना है कोई भी चीज को लेकर, आप क्लियर आउट पूरे, जितनी अच्छी तरीके से अपने चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, जितनी अच्छे से अपनी बातें रखते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर में। हो सकता है आपका काम भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड हो, जिसमें आपको लोगों से बात करना ज्यादा पड़ रहा हो, जैसे होता है ना सर्विस एरिया में। ठीक है, जो सर्विस कर रहे हो उनको बात करना, यहाँ पे लोगों की मदद करना, कुछ भी जिस तरीके से भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऐसे बिजनेस में भी आप काम करते हो, तो एक सेल्समैन का भी काम कर रहे हो, अब चीजें तो रिप्रेजेंट करते हो ना, किसी के सामने ऑफर्स भी तो रखते हो। वो तरीका आपका, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से अपनी क्लियर कट अपनी बात रखते हो, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, चाहे आप स्टडीज ही कर रहे हो क्यों ना, तो भी आपके लिए क्लियर कट बात रखना, कहना, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप रेडी हो कि आप कुछ अच्छा करियर यहाँ पे करो, अपना कुछ कमाल दिखाओ, इसके लिए आप यहाँ पे रेडी हो। पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मुझे यहाँ ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 4, जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। यहाँ भी आपको एक अपना कोई सवाल पूछना है और हम देखेंगे यस, नो, मे बी, रिफ्रेश क्या आता है और ये क्यों आया है वो भी हम जानेंगे बाय कार्ड्स के थ्रू। सजेशंस भी लेंगे आपके लिए और ये भी देखेंगे कि ये देखिए जो भी बताएगा वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के बताएगा, ये नहीं कि फ्यूचर हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सजेशन कार्ड भी देखेंगे, ऐसा क्यों बता रहा है ये। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए तुरंत, देखते हैं क्या बताता है। तो यहाँ पे यस आपके लिए आ रहा है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है। बहुत लकी हैं जिनके लिए यहाँ पे यस आ रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं अब कार्ड्स के थ्रू भी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इसके लिए। यस तो आ गया है, बट आपको और क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड उड़ कर आया है यहाँ पर। न जाने क्यों ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग का सोल पर्पस हो सकता है वो काम करना, जो काम आप चुन रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया और आप लोगों ने यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड भी चूज किया है। कहीं ना कहीं मनी माइंडेड लोग हैं यहाँ पर पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वही चीज़ अट्रैक्ट भी करते हैं लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं। आपको ऐसा ये भी लग सकता है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं, मेरा कुछ होगा कि नहीं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बट होगा ज़रूर। कंपटीशन बहुत है भाई, यहाँ कंपटीशन बहुत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सब चाहते हैं ये आग का गोला है ये उनका हो जाए। यहाँ पर ये आग का गोला कोई जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं यहाँ पे वो है। फिलहाल यहाँ ये पैशन दिखा रहा है यहाँ पर चीज़ों को लेके। कंपटीशन बहुत है, कोई गिरेगा, कोई पड़ेगा, कोई गलत रास्ता चुन लेगा, कोई लटक जाएगा इस डंडे पे, लेकिन कोई तो एक होगा जो इस चीज़ को पा सकेगा। और आप में ये काबिलियत है, आपसे कहा जा रहा है। समय लग सकता है लेकिन ऐसी चीज़ आपके हाथ लगेगी ना जो सब पाना चाह रहे हैं लेकिन सिर्फ आपको मिलेगी। ये यहाँ पे मैसेज आपके लिए है। पाइल 3
सॉरी 4, सॉरी बार बार 3 निकल रहा है। आई एम रियली सॉरी, आदत है ना 3 पाइल की रीडिंग करने की, तो इस वजह से। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स चुना है उसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आना बनता ही है। नाइस कार्ड, बहुत अच्छा पोस्ट, बहुत अच्छी जॉब आपका एक वेट कर रही है। आप लाइफ में एक बहुत अच्छे रिच पर्सन बन सकते हैं। सारी लग्जरीज, मैंने बोला ना आप लोग ऐसे हो ना जिन्होंने पहले ही यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स चुनी है। मैंने मनी माइंडेड पर्सन है, वो पैसा चाहता ही है, जो सोच रहा है पैसे के बारे में वो पैसा अट्रैक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में है यहाँ पर थ्रू मनी। काफ़ी वाओ, डेथ एंड रीबर्थ, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा इससे। ये जो जर्नी आपकी रहेगी अपने करियर को लेकर, ये आपके अंदर बहुत बदलाव करेगी। और यहाँ पे हो सकता है आपको मजबूर होना पड़े खुद को बदलने के लिए, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं आपको ये लगेगा कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो शायद मैं ये नहीं पा पाऊंगा या पा पाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड 2 बार कार्ड आया है। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव ऐसा लग रहा है आते हुए दिख रहा है। बहुत बड़ा बदलाव अब होने वाला है आपके करियर में, ये भी दिख रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हो और जिसकी वजह से ये जो दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, बट अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है आपके लिए। माय गॉड, ये क्रिएटर, मैं सच बता रही हूँ, आई थिंक सब में आया है। या तो ये कार्ड आपको बस यही यहाँ बताना चाहता है कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है और अपने लाइफ के खुद ही क्रिएटर हो। ये मत सोचिए कि ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में ऐसा हो गया, लिखा है तो यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटर, अभी भी फ्यूचर बना नहीं है, आप इसे बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। सारी एनर्जी आपके पास है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सीधा सीधा मैसेज यहाँ सबके लिए ये मिला है। यहाँ पे अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस का कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है। तो यहाँ आप लोग की अवेयरनेस बढ़ते हुए भी नजर आ रही है और ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग को ज्ञान होगा, अरे मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये अवेयरनेस बढ़ती है, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अवेयरनेस और बढ़ने वाली है। 1 मिनट और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। द आउटसाइडर, यहाँ लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, एफर्ट्स की कमी है। सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। गलती यही हो जाती है कि कोशिश ही नहीं करते जब, क्योंकि आपको कोशिश करना आपका बहुत काम आ सकता है। यहाँ पे कोशिश करते रहिए। यहाँ कुछ है, उनको लग रहा है शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर उस तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोशिश करना, देखिए यहाँ पे आउटसाइडर भी कार्ड, हाँ बात जो कही जा रही है वही कहा जा रहा है, थोड़ा कोशिश यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हो, ऐसा दिख रहा है कि द आउटसाइडर का कार्ड है। यहाँ देखिए ताला, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ताला जो है वो खुला हुआ है, बट ये चेन से बंधा हुआ है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर चाह है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले, अपनी चीज़ों को बदले, बाहर जाना चाहता है। घर में रह रहे कि उसका भी मैं कह सकती घर में रह रहे कि इसका भी मन नहीं कर रहा है, मतलब कि बाहर की दुनिया में वो भी जीना चाहता है, इंटरेस्टेड है, जानने की इच्छुक है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि वो अपनी परिस्थितियों को खुद ही नहीं बदल पा रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो कोशिश करेगा तो सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है। ठीक है, यहाँ पे और कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। इफ यू बिलीव, देखा यही बात है ना, अगर आप बिलीव करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है बिलीफ की, बिलीव ही नहीं है, उसको लग रहा है शायद वो कर ही नहीं पाएगा। यहाँ यही गलती हो रही है। अगर आप बिलीव करते हो तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपको साइंस भी मिल रहे हो कि आपके लिए यही चीज, यही काम बना है, यही आपके लिए बेटर है। और देखिए क्वेश्चन भी आपने इसी का पूछा और आपके लिए यस मिल गया। यहाँ पे ये यस का साइन है, ये भी आपके लिए है। तो आपको इस तरीके से साइन मिल रहे होंगे, या फिर आपका खुद दिल कह रहा होगा कि नहीं मुझे यही करना है, या फिर काफी लोग से आप वही चीज सुन रहे होंगे, या फिर आपको सब यही कह रहे हैं कि ये करो, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस तरह के साइन आपको कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे यहाँ पर। चलिए आइए देख लेते हैं
सजेशंस क्या हैं आपके लिए यहाँ पर। पाइल 4, देखिए इस बार मैंने पाइल 4 ही बोला है, इस पर गड़बड़ी नहीं हुई मुझसे। चलिए आइए देख लेते हैं पाइल 4 के लिए क्या है यहाँ पर मैसेज। गो विद द फ्लो, आप एकदम सही जा रहे हैं, आप बस जाते रहिए, क्योंकि आपने एकदम सही चीज चुन के रखी है यहाँ पे, आपके लिए यस ऑलरेडी आया है। तो गो विद द फ्लो, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई चीज आपके रास्ते में आपका हर्डल्स बन रही हैं, तो उन सब चीज़ों को साइड करिए। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है आपको गोल तक अचीव करने में, उस डिस्ट्रैक्शन को साइड करिए और अपने राह में अपने आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। रुकना नहीं है। जो भी परिस्थिति आ रही है, जैसे इस लड़की का चप्पू भी अगर समझ लीजिए, मान लीजिए गिर गया, तो लेकिन वो अपने हाथ से कोशिश करके आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़ेगी, ठीक है। हार नहीं मानना और आगे बढ़ते रहना है, कोई भी परिस्थितियाँ आए चाहे जैसी हूँ, ठीक। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर। एयर मैजिक, ओके। आप यहाँ पे बाज देख रहे होंगे, ये ईगल है या फिर ये कुछ ऐसी ही बर्ड है ईगल की तरह। अगर ये ईगल नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रजातियां होती हैं, बट ये सच में ये उस तरह की बर्ड है जो बहुत ऊपर उड़ती है और काफ़ी विशाल भी होती है देखने में, ठीक है। बड़ी होती है। यहाँ पर आप कुछ यहाँ पे लिखने वाला काम भी कर सकते हो, कुछ ऐसा पोस्ट आपके लिए है जिसमें सिर्फ साइन की ज़रूरत पड़ती हो, इस तरह की आपके लिए कुछ है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे ओपिनियन बहुत अलग हो सकता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग हो सकता है। ये चीज़ें आपको अलग बना सकता है और बेहतर बना सकता है। यहाँ पे जैसे अवेयरनेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि चीज़ों को समझने का तरीका, देखने का तरीका आपका अलग हो सकता है। यहाँ पे आप कोई टीचर, कोई गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है, जो लोगों को यहाँ पे एडवाइस देना, शिक्षा देना, ये काम भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जिस तरह का ये कार्ड है, ये ब्लेसिंग जैसे आ रही है ना, ये बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लेस्ड हो और आप का काम कुछ ऐसे भी हो सकता है जिसमें बातें जुड़ी हुई हों, बातें करना, कम्युनिकेट करना, क्योंकि यहाँ फायर एनर्जी वैसे ही आई है। दूसरा, आपका धूप बत्ती जलाना भी अच्छा होगा, मतलब जितना आप जैसे कि मैं कहूँगी धूप बत्ती जलाने से अच्छी जो एयर होती है यहाँ पे, तो आपका मूड जितना अच्छा रहेगा आप उतना अच्छा काम करोगे। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपका जितने पॉजिटिव हो गए आप उतना बेहतर तरीके से यहाँ काम कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन से यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। तो अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, क्योंकि यहाँ पे सोल का भी आया था कार्ड, और जिस तरह की यहाँ एनर्जीज हैं यहाँ न जाने क्यों ऐसा लग रहा है। और आपकी लाइफ में पेंटिकल्स हैं, यहाँ आपकी लाइफ में पेंटिकल्स हैं काफ़ी। अगेन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो इनके हाथ में साइन बना है, ये जो इनके हाथ में आप साइन देख पा रहे हो, ये क्या ये साइन यही नहीं है, ठीक है। और आपके लाइफ में पेंटिकल्स हैं काफ़ी, और मुझे लगता है बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो काफ़ी। और कुछ जो करोगे बहुत बड़ा करोगे, और अपनी मेहनत से ही, जो कि द क्रिएटर का आप देख रहे हो, अपनी मेहनत से ही करोगे, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और मैं यहाँ पे आपको उगता सूरज की तरह देख पा रही हूँ, बट ये है अपने अंदर की आग को, वो पैशन को कम नहीं करना है, ठीक है। जो चाहिए उसे पा के रहना है, उसे कोशिशें करती रहना है, अपने करियर को अपने ऊंचे तक, मकाम तक पहुंचाना है ऊंचे। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 4। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मैंने अगर रीडिंग में कहीं भी गलती से पाइल 3 बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।